आज मुजफ्फरपुर में जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह वही सरकार है जहां पेपर लीक होती है, नौजवानों पर लाठी चलाई जाती है, इसलिए अब लोगों को नीतीश कुमार से पैसा नहीं बल्कि कुर्सी खाली चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी चुनाव है तो जरूर आएंगे, लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए कि मुजफ्फरपुर के नौजवान को रोजगार के लिए सूरत मजदूरी करने क्यों जाना पड़ता है। साथ ही भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वे 4 दिन में फड़फड़ाकर शांत हो जाएंगे और अगर उनकी सरकार में हिम्मत है तो हमें जेल भेजकर दिखाए। प्रशांत किशोर के इन बयानों से साफ है कि वे बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दों को लेकर बड़ा बनाकर सीधा सत्ता पर वार कर रहे हैं और जनता को बदलाव की ओर तैयार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमेशा कहते आए हैं प्रशांत किशोर। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। भाई ऐसा है, नीतीश कुमार 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद उनको याद आया कि बिहार के बुजुर्गों को, महिलाओं को 1100 रुपया चाहिए। 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद 2015 से युवाओं के लिए क्रेडिट कार्ड का स्कीम शुरू किया गया था, आज तक किसी को नहीं मिला। वोट लेने के लिए ये आदमी फिर से जिन युवाओं पर इसने लाठी चलाया है उसको कहता है कि हम लोन देंगे, इधर लोन देने के बाद कहेगा उधर पेपर लीक करवाएगा। ये पेपर लीक करने वाली सरकार है, नौकरी बेचने वाली सरकार है, युवाओं पर लाठी चलाने वाली सरकार है। अब लोगों को नीतीश कुमार का पैसा नहीं चाहिए, लोगों को नीतीश कुमार से कुर्सी खाली चाहिए। नीतीश कुमार पीएम मोदी आए और एक पहली बार नहीं आए, 5 दफे आ चुके और जब आएंगे अपनी बात कहेंगे, देश दुनिया में क्या कर रहे हैं ये कहेंगे। राहुल गांधी को, लालू को गाली देंगे, राहुल गांधी आएंगे वो मोदी को गाली देंगे। दोनों में अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बिहार से पलायन कब बंद होगा। दोनों में अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बाढ़ की समस्या कब खत्म होगी। बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगी ये मोदी पहले बताएं कि भाई अगर सूरत में 5 लाख लड़का बिहार का मजदूर बना हुआ है तो मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री क्यों नहीं लगी है, मोदी पहले ये बताएं। बेकार का बेवकूफ बनाने के लिए सड़क बना दिए, ये बना दिए। अरे भाई, गुजरात से बंगाल तक सड़क बनेगी तो बिहार होके ही जाएगा, कोनो बिहार पे एहसान किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि आपने घोषणा से पहले पार्टी मेरे भाई देखो ऐसा है, मैंने एक बार तो बोल दिया कि जब ईदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है और संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता, उसका दुर्दिन आना होता है तो प्रशांत किशोर जैसे लोग से उलझने की कोशिश कर रहे हैं। रुको भाई, संजय जायसवाल को इस पूरे देश में कोई पूछ नहीं रहा था, हमारा नाम लेके 4 गो मीडिया वाला इंटरव्यू भी ले रहा है, नहीं तो कोई जान भी नहीं रहा है कौन है संजय जायसवाल। तो संजय जायसवाल को फड़फड़ा लेने दीजिए, 4 दिन में अपने आप फड़फड़ा के गिर के खत्म हो जाएंगे। संजय जायसवाल आते हैं यहाँ, जब वो प्रेस करते हैं तो आप जरा पूछिए कि आपने कहा था प्रशांत किशोर को जेल में डलवा देंगे, तो जेल में काहे नहीं डलवा रहे हो? हम प्रशांत किशोर यहाँ घूम रहे हैं, जेल में डलवा दो। भाई ऐसा है, नीतीश कुमार 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद उनको याद आया कि बिहार के बुजुर्गों को, महिलाओं को 1100 रुपया चाहिए। 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद 2015 से युवाओं के लिए क्रेडिट कार्ड का स्कीम शुरू किया गया था, आज तक किसी को नहीं मिला। वोट लेने के लिए ये आदमी फिर से जिन युवाओं पर इसने लाठी चलाया है उसको कहता है कि हम लोन देंगे, इधर लोन देने के बाद कहेगा उधर पेपर लीक करवाएगा। ये पेपर लीक करने वाली सरकार है, नौकरी बेचने वाली सरकार है, युवाओं पर लाठी चलाने वाली सरकार है। अब लोगों को नीतीश कुमार का पैसा नहीं चाहिए, लोगों को नीतीश कुमार से कुर्सी खाली चाहिए। नीतीश कुमार पीएम मोदी आए और एक पहली बार नहीं आए, 5 दफे आ चुके और जब आएंगे अपनी बात कहेंगे,
देश दुनिया में क्या कर रहे हैं ये कहेंगे, राहुल गांधी को लालू को गाली देंगे, राहुल गांधी आएंगे वो मोदी को गाली देंगे। दोनों में अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बिहार से पलायन कब बंद होगा। दोनों में अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बाढ़ की समस्या कब खत्म होगी। बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगी ये मोदी पहले बताएं कि भाई अगर सूरत में 5 लाख लड़का बिहार का मजदूर बना हुआ है तो मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री क्यों नहीं लगी है, मोदी पहले ये बताएं। बेकार का बेवकूफ बनाने के लिए सड़क बना दिए, ये बना दिए। अरे भाई गुजरात से बंगाल तक सड़क बनेगी तो बिहार हो के ही जाएगा, कोनो बिहार पे एहसान किए हैं। संजय जायसवाल 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरपुर में आके किए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि आपने घोषणा से पहले पार्टी मेरे भाई देखो ऐसा है, मैंने एक बार तो बोल दिया कि जब ईदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता उसका दुर्दिन आना होता है तो प्रशांत किशोर जैसे लोग से उलझने की कोशिश कर रहे हैं। रुको भाई, संजय जायसवाल को इस पूरे देश में कोई पूछ नहीं रहा था, हमारा नाम लेके 4 गो मीडिया वाला इंटरव्यू भी ले रहा है, नहीं तो कोई जान भी नहीं रहा है कौन है संजय जायसवाल। तो संजय जायसवाल को फड़फड़ा लेने दीजिए, 4 दिन में अपने आप फड़फड़ा के गिर के खत्म हो जाएंगे। संजय जायसवाल आते हैं यहाँ, जब वो प्रेस करते हैं तो आप जरा पूछिए कि आपने कहा था प्रशांत किशोर को जेल में डलवा देंगे, तो जेल में काहे नहीं डलवा रहे हो? हम प्रशांत किशोर यहाँ घूम रहे हैं, जेल में डलवा दो। भाई ऐसा है, नीतीश कुमार 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद उनको याद आया कि बिहार के बुजुर्गों को, महिलाओं को 1100 रुपया चाहिए। 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद 2015 से युवाओं के लिए क्रेडिट कार्ड का स्कीम शुरू किया गया था, आज तक किसी को नहीं मिला। वोट लेने के लिए ये आदमी फिर से जिन युवाओं पर इसने लाठी चलाया है उसको कहता है कि हम लोन देंगे, इधर लोन देने के बाद कहेगा उधर पेपर लीक करवाएगा। ये पेपर लीक करने वाली सरकार है, नौकरी बेचने वाली सरकार है, युवाओं पर लाठी चलाने वाली सरकार है। अब लोगों को नीतीश कुमार का पैसा नहीं चाहिए, लोगों को नीतीश कुमार से कुर्सी खाली चाहिए। नीतीश कुमार पीएम मोदी आए और एक पहली बार नहीं आए, 5 दफे आ चुके, और जब आएंगे अपनी बात कहेंगे, देश दुनिया में क्या कर रहे हैं ये कहेंगे, राहुल गांधी को लालू को गाली देंगे, राहुल गांधी आएंगे वो मोदी को गाली देंगे। दोनों में अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बिहार से पलायन कब बंद होगा। दोनों में अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बाढ़ की समस्या कब खत्म होगी। बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगी ये मोदी पहले बताएं कि भाई अगर सूरत में 5 लाख लड़का बिहार का मजदूर बना हुआ है तो मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री क्यों नहीं लगी है, मोदी पहले ये बताएं। बेकार का बेवकूफ बनाने के लिए सड़क बना दिए, ये बना दिए। अरे भाई गुजरात से बंगाल तक सड़क बनेगी तो बिहार हो के ही जाएगा, कोनो बिहार पे एहसान किए हैं। संजय जायसवाल 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरपुर में आके किए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि आपने घोषणा से पहले पार्टी मेरे भाई देखो ऐसा है, मैंने एक बार तो बोल दिया कि जब ईदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता उसका दुर्दिन आना होता है तो प्रशांत किशोर जैसे लोग से उलझने की कोशिश कर रहे हैं। रुको भाई, संजय जायसवाल को इस पूरे देश में कोई पूछ नहीं रहा था, हमारा नाम लेके 4 गो मीडिया वाला इंटरव्यू भी ले रहा है, नहीं तो कोई जान भी नहीं रहा है कौन है संजय जायसवाल। तो संजय जायसवाल को फड़फड़ा लेने दीजिए, 4 दिन में अपने आप फड़फड़ा के गिर के खत्म हो जाएंगे। संजय जायसवाल आते हैं यहाँ, जब वो प्रेस करते हैं तो आप जरा पूछिए कि आपने कहा था प्रशांत किशोर को जेल में डलवा देंगे, तो जेल में काहे नहीं डलवा रहे हो? हम प्रशांत किशोर यहाँ घूम रहे हैं, जेल में डलवा दो।